फर्रुखाबाद में भारत भूषण तिवारी के कथित पुलिस एनकाउंटर मामले को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन एवं नागरिकों ने राष्ट्रपति और प्रशासन के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। राष्ट्रवादी ब्रह्म महासभा के जिलाध्यक्ष अमन दुबे के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि बिहार के आरा जनपद में बिलोटी गांव निवासी भारत भूषण तिवारी समाज के गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों की आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनकी मौत को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है और पूरे मामले में प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की जा रही है। वहीं ज्ञापन में सीबीआई अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने, दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा घटना से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग उठाई गई। साथ ही ग्राम बिलोटी का नाम बदलकर शहीद भारत तिवारी के नाम पर रखने की मांग की गई। ज्ञापन पर अमन दुबे के अलावा विक्रम दुबे, जिला संरक्षक उद्धव अवस्थी, अंकित दुबे, अनुज द्विवेदी, आशीष अवस्थी, अभिषेक दीक्षित, अनमोल गुप्ता, ऋतिक अवस्थी, अंकित तिवारी, आदित्य तिवारी, नितिन दुबे, शांति दुबे, अर्जुन दुबे के साथ ही कई लोग शामिल रहे। इसको लेके ज्ञापन दिया जा रहा है और क्या मामला है? ये पिछले हफ्ते बिहार के आरा जिले में एक समाज सेवी थे भरत तिवारी, जिन्होंने जनता के लिए लगातार जनता के मुद्दों को उठाकर पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन तक अपनी बात को पहुँचाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन उनकी मांगों को ना पूरा करके उसको एक मेंटल व्यक्ति बताने की कोशिश करता रहा, जिससे कि कहीं ना कहीं उसके जो अभियान था उसको बड़ा धक्का पहुँचा, जिसकी वजह से उसने अपना पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शासन प्रशासन को कि जो एक गांव था गंगा के कटान में पिछली बार कस्बा पूरा था जबरिया, वो कट गया था। वहाँ के हजारों विस्थापितों को बसाने के लिए जो जगह शासन ने आवंटित की थी वो गड्ढे में थी, जिसमें उसका कहना था कि उसमें 7 से 10 फीट तक पानी आ जाता है, एक जगह से निकाल के आप इनको यहाँ विस्थापित कर रहे हैं तो फिर परेशान हो जाएंगे। वो ये चाहते थे कि एक अच्छी जगह पे इन सबको विस्थापित किया जाए। वहाँ के लोगों के लिए बिजली पानी की समस्याओं को पूरा उन्होंने किया और लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा उन्होंने बात की। आखिरकार प्रशासन से उनका लगातार तनाव बढ़ा, जिसको लेकर कि अब आगे उनका पुलिस ने इनकाउंटर तो नहीं कहा जा सकता, उसकी हत्या की गई है, क्योंकि जो व्यक्ति हथियार फेंक देता उसके बाद अगर पुलिस काउंटर करती है तो काउंटर की श्रेणी में ना आके वो हत्या की श्रेणी में। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि एक तो इसकी सीबीआई से जांच हो, जो भी दोषी हो, अगर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, या जो भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने कि शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया था पुलिस को, क्योंकि पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि लाइव व्यक्ति को किसी भी तरीके से काउंटर कर देता। उसके बाद भरत तिवारी के परिवारीजनों को लिए वहाँ पे बड़ा स्मारक बनाया जाए, शहीद स्मारक, और जो बिलोटी गांव है उसका नाम बदल के भरतपुर गांव किया जाए। और चौथी मांग है कि इसका जो भी दोषी लोग हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मुकदमा चलाया जाए और 6 महीने के अंदर इनको सजा मिले। देखिए, आज राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासभा ने ज्ञापन दिया है। आप लोगों ने देखा होगा बिहार में एक फेक इनकाउंटर किया गया, जो कि हत्या हम लोग कह रहे हैं, उसको हत्या ही की गई है, क्योंकि भरत तिवारी जो हमारा क्रांतिकारी भाई था वो फेसबुक लाइव अपनी चला रहा था। उसके बाद में जो उसने अपनी पिस्टल, शासन ने कहा अपना जो भी उसके पास हथियार था वो फेंकने के लिए उसने लाइव में फेंका है, सबने देखा, वहाँ जो लोग थे उन्होंने देखा है। उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है, तो इसके लिए हम लोग सब लोग आक्रोशित हैं और आज एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की है, भारत सरकार की जिसने भी हत्या की है, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर 302 का मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजने का काम किया जाए। उसके बाद में जो भी इनके पीछे हैं, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे बिहार के सीएम जो भी हैं सम्राट जी वो हो, या जो भी हो XYZ, उनको जेल भेजने का काम किया जाए, तभी आगे सरकार के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाएंगे, अन्यथा लगातार बहिष्कार करने का काम करेंगे। क्योंकि वो वीर था, हमारा क्रांतिकारी था, वो अपने देश प्रदेश अपने गांव के लिए लड़ रहा था। व्यक्तिगत उसने अपनी एक भी लड़ाई नहीं लड़ी, व्यक्तिगत उसने आज तक कोई अपनी कॉलोनी नहीं मांगी, गरीब परिवार से था, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा था, वहाँ के नेताओं के खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए हो सकता है नेताओं को रास नहीं आ रहा होगा, इसलिए उसकी हत्या की गई। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो पूरा समाज बिहार जाने के लिए तैयार रहेगा। और मैं कल लाइव में भी ये कह चुका था कि हम सब लोग बिहार जाने के लिए भी तैयार होंगे, वहाँ लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि एक वीर था। जैसे मेरे
भगत जी, चंद्रशेखर जी, बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे ही हमारे शहीद हो गए, जो हम लोग साथ नहीं दे पाए। और आप सबके माध्यम से एक और अनुरोध करना चाहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे, जितने भी वीर हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत आपकी किसी से भी लड़ाई हो, अगर सही अच्छा आंदोलन कर रहा है, उसकी साफ सुथरी छवि है तो उसका साथ दो। देश के लिए अगर कोई लड़ रहा है उसका साथ दो। अगर नहीं देंगे तो आज भरत तिवारी था, कल कोई दूसरा भी हो सकता है, किसी भी जात का हो सकता है, कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने भाई का साथ दें।